आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसका इंतजार हम लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग सब अच्छी तरीके से जान चुके हैं। उनके ऊपर हम लोग सवाल भी बना चुके हैं और आज फाइनली हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, यानी कि जोड़ना सीखेंगे। क्या अभी तक हम लोगों ने अपने क्लास में किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा था? क्या नहीं सीखा था, लेकिन आज से हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। मतलब बचपन से हम लोग इस प्रकार के नंबर को जोड़ते आ रहे हैं, जैसे 3 + 4 इस प्रकार के नंबर को हम जोड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ इस प्रकार के नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। तो टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक ना। तो यानी कि फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड करना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग प्रकार का सवाल है यहाँ पे। सवाल भले ही अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन तरीका हमारा मात्र एक है। एक ही तरीके से सारा सवाल हमारा बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हुए हैं। शुरू किया जाए। सबसे पहला सॉल्यूशन नंबर 1। 6 क्वेश्चन है। आप चाहे तो क्वेश्चन को सारा एक जगह पर लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपका चॉइस है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 8/9 + 5/12। समझिए कैसे करना होता है ऐड। बहुत ही ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिए, फिर आपसे आप धड़ल्ले आपसे बनता चला जाएगा। पहले करना क्या होता है, देखिए आपके पास दो फ्रैक्शन है, एक है 8/9, दूसरा है 5/12। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना, इनका पहले आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम निकालिए पहले। 9 और 12 का पहले आप एलसीएम निकालिए। किससे डिवाइड करना चाहेंगे आप? 3 से। तो 3 बार में हो जाएगा और ये हमारा 4 बार में अब नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3 × 3 × 4। कितना आ गया? 3 × 3 = 9 होता है, 9 × 4 = 36। यानी कि एलसीएम आया हमारा 36। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होता है। क्या? देखिए यहाँ पे आप लिखिए 36 और इस तरीके से एक लाइन खींच दीजिए। पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है? 9 है। अब इस 9 से आप डिवाइड करो 36 को, कितने बार में लगेगा? 4 बार में। अब वो जो 4 आया है ना 4, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हमने किया एक बार फिर से बताते हैं, ठीक ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया। एडिशन का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर जितना भी दिख रहा है सभी का क्या निकाल लो, आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम हमने निकाला तो 36 आया। अब 36 आने के बाद आपको यहाँ पे 36 नीचे में लिख देना, एक लंबा सा लाइन खींच देना है। पहला जो फ्रैक्शन था उसका डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है ना, उस डिनोमिनेटर से इस 36 को आप डिवाइड करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 36 को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे यानी कि इससे, तो 4 बार में क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आंसर आया हमारा 4। अभी जो 4 आंसर आया है, इस 4 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को। 8 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब जो काम आपने इस वाले फ्रैक्शन के साथ किया वही काम हम लोग इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे। चलिए अब दोबारा प्लस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। आगे बढ़िए। अब आप 12 से डिवाइड करिए 36 को। पहले हमने 9 से किया था, इसका काम खत्म हुआ, अब इससे करेंगे। 12 से 36 को डिवाइड करिए, कितने बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। अब जो आंसर 3 आया है उस 3 से आप मल्टीप्लाई करिए 5 को, कितना? 15। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 15। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िए। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 3 1 4, 47/36। यदि ये दोनों किसी टेबल से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसे छोड़ देंगे। तो यही हो गया हमारा 47/36 आंसर हो गया। इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शन को यदि हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 47/36 आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए कोई डाउट रह गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। तो जिनको भी डाउट रह गया वो एक बार दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन हम आसान वाला ही ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/6 + 3/8। बताइए पहला नियम हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो पहले एलसीएम निकालिए। किसका किसका निकालेंगे? 6 और 8 का निकालेंगे। तो पहले 2 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे तो 4। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 × 3 × 4 कितना आएगा? 2 × 3 6, 6 × 4 24 आ गया हमारा एलसीएम। अब जो अगला स्टेप हमारा है, यहाँ पे 24 लिखेंगे, एक लंबा सा लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। पहला वाला जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ना, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर 6 है।
इस 6 से आप डिवाइड करो 24 को, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था 9 से डिवाइड किया था 36 को। अब आप 6 से डिवाइड करो 24 को, कितने बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा ना। अब 4 जो आंसर आया उस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को, तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अब दोबारा वही काम करना है जो काम आपने इस फ्रैक्शन के साथ किया है। 8 से डिवाइड करिए आप 24 को, कितने बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। अब जो आंसर 3 आया है ना, उस 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 3 को, तो 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब बताइए आंसर इन दोनों का कितना आया? दोनों को ऐड कर देंगे तो 29/24। यदि ये किसी टेबल से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट वाले, यानी कि 2 फ्रैक्शन वाले। अब थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं 3 फ्रैक्शन वाला। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी फ्रैक्शन रहे उससे मतलब नहीं हम लोगों को, बनेगा सारा एक ही तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2 नहीं 3 में आ जाइए। 2 तो हो गया। 3 में क्या है? 3 में है 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। चाहे फ्रैक्शन कितना भी रहे, रूल हमेशा एक ही फॉलो करना है। सबसे पहला रूल यही कहता है कि क्या निकाल लीजिए आप? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। तो चलिए एलसीएम निकालिए। 12 का, 16 का और 24 का एलसीएम निकालिए भाई। क्या निकलेगा एलसीएम? बिल्कुल निकलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोगों को करना चाहिए 2 से। 2 से करेंगे तो 6, 8 और ये हमारा 12 बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये तो 4 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर 2 से करना चाहिए, ये तो 3 का 3 रह जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3। अब एक बार हमको 3 से कर देना चाहिए, 1 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब सबको मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48। बस हो गया। अब अगला काम आपको पता क्या करना होता है? 48 को नीचे लिखिए। अब जब पहला वाला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे 48 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड करिए 48 को, कितने बार में लगेगा? 12 से डिवाइड करना है 48 को, हाँ 4 बार में, बिल्कुल सही। क्योंकि 12 4 का कितना होता है? 48। अब जो ये 4 आंसर आया है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 7 को। तो 4 इंटू 7 28। वेरी गुड। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। अब 16 से डिवाइड करिए 48 को, 3 बार में लगता है। और 3 से मल्टीप्लाई करना है 11 को, तो 33। फिर प्लस दिख रहा है, प्लस का साइन दे देंगे। अब 24 से डिवाइड करिए 48 को 2 बार में। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 9 को, तो 18 हो जाएगा। अब क्या करना है? अगला स्टेप, इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड करिए। 8 और 8 16, 16 और 3 19, कैरी 1 हो गया हमारा। आगे 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, 79/48। यही इसका आंसर हो गया। क्या बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सही है और सिंपल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 4 है आपका 5/6 प्लस 7/8 प्लस 11/12। चलिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पहले एलसीएम निकाल लेना है डिनोमिनेटर का। सिंपल है। तो एलसीएम निकालिए पहले। 6 का, 8 का और 12 का एलसीएम पहले 2 से कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे 4 और 2 से करेंगे 6। फिर 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 3। बस एक बार 3 से कर देते हैं, 1 हो जाएगा। फिर 2 और ये हमारा 1 हो गया। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। चलिए अब 24 आ गया है। अब आपको पता है अगला क्या करना है? चलिए देखिए ध्यान से। अब इस पहले वाले फ्रैक्शन का आप डिनोमिनेटर को लो, इस 6 से डिवाइड करना है 24 को, कितने बार में लगेगा? 4 बार में लग जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई आप कीजिए किससे? 5 से, कितना? 20 प्लस। अब 8 से डिवाइड करो आप 24 को,
3 बार में, और 3 इंटू 7 कर दो, कितना होता है 21 होता है, प्लस अब 12 से डिवाइड करिए 24 को, 2 बार में होगा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको 11 को, 22 होता है। चलो अब इन सबको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 63/24। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ऐसे ही तब छोड़ेंगे जब हमारा ये कटेगा, नहीं तब छोड़ देंगे, लेकिन कटेगा तो क्या करना है, काटना है, और ये कट रहा है बिल्कुल। 3 के टेबल से कटेगा कितने बार में 21 बार में, और ये 3 के टेबल में कटेगा 8 बार में, तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा 21/8। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यदि हम इसको नहीं काटेंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे तो क्या नंबर कटेगा? नहीं, नंबर नहीं कटता है, नंबर नहीं कटता है, लेकिन कॉपी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको क्या करेंगे, यदि नंबर कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो वैसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमको दिख गया कि नंबर कट रहा है तो काटेंगे भाई, 21/8 आएगा हमारा। अच्छा, इसको हमने क्यों नहीं काटा? क्योंकि नहीं कट रहा है, किसी टेबल से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, और कटेगा तो बिल्कुल काट के आंसर लाएंगे। ये थोड़ा सा सही तरीका माना जाता है बनाने का, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, बगल में आपको ये रफ भी करना है, एलसीएम वाला, इसको नहीं छोड़ना है, ये भी करना है, ठीक है ना। चलिए, तो 4 क्वेश्चन बना है हमारा, 2 क्वेश्चन और बच रहा है, बनाएंगे हम लोग अभी। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको जल्दी से आप लोग लिखते चलिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। 5th नंबर बनाया जाए। चलिए, 5th नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 5th नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 5वां और 6वां नंबर सही में इंटरेस्टिंग ही है। चलिए देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5th, पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन है 2 होल 4/5 प्लस 1 होल 3/10 प्लस 3 होल 1/15। चलिए इसका जरा सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बताइए, क्या ये सवाल जो दिया गया है क्या वो इस प्रकार के फॉर्म में है क्या, जो हमने अभी तुरंत 4 सवाल बनाया है? नहीं दिया हुआ है, तो क्या कर लेंगे, पहले उस फॉर्म में इसको ला लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और हमने आपको बताया है ये मिक्स्ड में दिया हुआ है, तो आराम से हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। और कैसे करना होता है देखिए, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, यानी कि इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से प्लस कर देना होता है। तो 5 इंटू 2 कितना 10 10, और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14/5 हो गया हमारा। ये इतना तो आपको आता है। अब ये वाला बताइए कितना होगा, 10 इंटू 1 10 होगा, 10 प्लस 3 13/10 हो जाएगा, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 46/15, क्योंकि 15 गुने 3 करेंगे आप 45 प्लस 1 46, तो 46/15 आ गया। अब आपके लिए कुछ इसमें है नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ है? क्योंकि देखिए अब आपका ये इस प्रकार के फॉर्म में आ चुका है। अब आप जैसे बनाते थे वैसे बनाते चलिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला आपको। अब आप क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे ना, एलसीएम निकाल लीजिए। उधर का मिटा दे, चलो एलसीएम निकालते थे, एलसीएम निकाल लीजिए और आगे बना के दिखाइए। देखा जाए, इसका एलसीएम देख लीजिए कितना होगा, 5 का 10 का और 15 का एलसीएम। सबसे पहले आप किससे करना चाहोगे, 5 से कर लो, इसमें 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब मत करो क्योंकि होने वाला है नहीं। तो एलसीएम हमारा आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, एलसीएम आ गया 30। नीचे यहाँ पे 30 लिखेंगे और एक बड़ी सी लाइन खींच देंगे। अब क्या करना होता है देखिए, इस 5 से आप 30 को डिवाइड करिए, कितने बार में होगा डिवाइड 6 बार में हो जाएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, यानी कि 14 6 कितना होता है, 14 6 होता है 84, 14 6 84, फिर प्लस का साइन देंगे। अब 10 से डिवाइड करो 30 को, यानी कि 10 से डिवाइड करें 30 को, कितना 3 आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको 13 को, तो 13 3 कितना होता है 39, प्लस अब 15 से डिवाइड करें 30 को 2 आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 46 को, कितना हो जाएगा 96, हाँ 92, माय मिस्टेक, 12, हाँ सही है। चलिए आगे काम किया जाए, सबको ऐड करना है, ऐड करिए। 4 और 2 6,
10 5 15 के 5 कैरी 1, 17 20 1 21, 215/3 एक बार देख लीजिए सही है ही नहीं। 4 2 6 10 5 15 के 5 हाथ में 1 9 12 8 20 21 सही है। चलिए अब यदि कटेगा तो काटेंगे, बिल्कुल कट रहा है। सॉरी नहीं, एक मिनट हाँ 5 से तो कट ही रहा है। 5 से इसको आप काटेंगे 43, 215 को 5 से करेंगे 43, हाँ इसको 5 से करेंगे तो 6 बार में आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 43/6। चलिए ये हो गया इसका आपका आंसर। आगे बढ़े, अब नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, ये हो गया आपका आंसर। एक लास्ट हमारा इसमें बच रहा है, उसको भी कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केवल 2। अच्छा एक बात बताइए, यदि यहाँ पे केवल 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? 2/1, 2/1 है इसका मतलब, बिल्कुल, तो इसका मतलब हो गया हमारा 2/1 प्लस, उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा हुआ है 3/4। क्या उसको चेंज करने की जरूरत है? नहीं, वो तो पहले से लिखा हुआ है वैसा, तो वैसे रहने देंगे। लेकिन इन दोनों को चेंज करने की जरूरत है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 होल 5/8, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 1 8 प्लस 5 13 बाई कितना 8 प्लस, अब इसको कर लीजिए, ये 16 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सॉरी 16 ही है, माय मिस्टेक, 16 ही है। तो 16 × 3 48, 48 प्लस 7 55, 55/16। चलिए इतना आ गया। अब आपको पता क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालिए, 1 का 4 का 8 का और 16 का। यहाँ पे 1 का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, तो 2 से स्टार्ट करिए आप, तो ये तो 1 ही रहेगा। ये हमारा बन जाएगा 2, ये 2 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा, और ये 8 बन जाएगा। फिर से 2 से कर लीजिए, वो 1 1 2, और ये हमारा 4 बन जाएगा। फिर 2 से ही कर लीजिए, 1 1 1 और ये 2। तो एलसीएम आएगा आपके सामने 2 × 2 × 2 × 2 4 8 16 आ गया। एलसीएम कितना 16 आ गया। अब यहाँ पे लिखना है 16, बड़ी सी लाइन खींचनी है। अब आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है 16 को। 1 से आप डिवाइड करिए 16 को, कितना आएगा 16 ही आएगा। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 32 प्लस 4 से डिवाइड करिए 16 को 4 बार में, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सिंपल है। अब 8 से डिवाइड करिए 16 को, 2 बार में होगा, और 2 × 13 26 प्लस, अब एक मिनट, अब 16 को डिवाइड करें 16 से 1 × 55 55 हो जाएगा। चलिए अब इन सब को ऐड करिए, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 5 15 कैरी 1, 5 और 2 7 8, 8 3 11, 11 कैरी 1 था 12, 125/16 ये हो गया इसका आंसर। इसके हिसाब से ये कटता तो नहीं है, नहीं कटता, ये हो गया इसका आंसर, सिंपल है। चलिए ऑनलाइन में बच्चे आप लोग इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इस तरीके से आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट हुआ। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आप लोगों को रहा? अब नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। यही था हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, इसी तरीके से करना है इसमें। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक ना। और अगले वाले क्लास में ही हम लोग अपने चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, कहीं पे समझ में नहीं आए दोबारा को वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत रहे तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। टॉपिक होगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।